अस्सलामुअलैकुम। लो जी, आ गई मैं। सुबह से ये सोच ही के आ चुकी है मुझे। जालिमों, याद करो, रट्टा तो ना लगाओ, और भी काम होते हैं मुझे। चलो चलो, सारे मुबारकबाद दो मुझे। जादू सीख लिया है मैंने। 3 कप चाय रखी थी चूल्हे पर, अब सिर्फ 1 कप रह गई है। आप सबको मैं अच्छी लगती हूँ ना, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। मैं हूँ ही बहुत अच्छी। शुक्र है अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस वो जज्बा और हौसला नहीं जिससे किचन का रुख कर सकूं। जिस दिन मैं गलती से लेट उठ जाऊं, उस दिन तो मैं अम्मी को इब्लीस की वाहद जानशी लगती हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि घर वाले मेरे काम में नुक्स ऐसे निकालते हैं जैसे मुझे वो तनख्वाह देते हैं। काश मुझे कोई किचन से बेदखल कर दे। कसम से कभी नहीं पूछूंगी कि मुझे क्यों निकाला। जितना मोबाइल इस्तेमाल करने से घर वाले रोकते हैं ना, अगर इतना ही काम करने से रोके तो क्या ही बात हो। वो मैंने पूछना ये था कि अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करना हो तो कौन सा घी सही रहेगा, देसी या बनास्पति? टिंग टिंग टिंग। मैं अम्मी से कह बैठी कि अम्मी नेट नहीं चल रहा। अम्मी बोली, बेटा नेट भी थक जाता है मगर तुम लोग नहीं थकते। मेरा तो घर वालों से भरोसा उसी दिन उठ गया था जिस दिन आइसक्रीम वाले डब्बे से कद्दू निकले थे, और जिंदगी में सच बोलना उसी दिन छोड़ दिया था मैंने, जिस दिन अम्मी ने कहा था सच बोलोगी तो कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा सच्ची सच्ची बताएं आप लोग कि आपकी महीने में कितनी बार बेइज्जती होती है? मेरा तो मंथली पैकेज है। जो किस्मत में लिखा हो वो होकर ही रहता है, चाहे फिर वो सत्यानाश ही क्यों ना हो। सब मुझे कहते हैं कि और सुनाओ और सुनाओ। जब कुछ सुना देती हूँ तो मुंह फुला लेते हैं आगे से। भाई ये क्या बात हुई? रिश्तेदारों को मुंह पे बात सुनाना तो ऐसे है कि जैसे शहद की मक्खियों को छेड़ दिया हो। आपको पता है बदतमीज होने का एक फायदा ये भी है कि लोग दोबारा मुंह नहीं लगाते। माय डियर सूरज भाई साहब, आप भी थोड़ा सा नहा लो। आपकी वजह से हम रोज दिन में 3-3 मर्तबा नहा रहे हैं। इज्जत की बात करते हो तो सुनो साहब, रात को मच्छर भी पाँव चूमने आते हैं। मेरी शामों को सुनो और मेरी रातों को करार दो। मेरी शामों को सुनो और मेरी रातों को करार दो। मुझे यूपीएस उधार दो या जनरेटर से एक तार दो। इस कदर उधार लेकर खाया है मैंने कि दुकानदार भी मेरे जीने की दुआएं करते हैं। देख लो कितनी कदर करते हैं ना मेरी। अगर किसी बंदे को बताओ कि आसमान में 800 अरब तारे हैं तो वो आसानी से मान लेगा, लेकिन अगर ये कहो कि दरवाजे पर ताजा ताजा पेंट किया हुआ है तो बगैर उंगली से चेक किए कभी नहीं मानेगा। आने वाली जनरेशन में माँ अपने बच्चों से बोलेंगी, तुझे पालने के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रही हूँ, तब जाकर बड़ा हुआ है तू। हाय मर गए प्यार में मरने वाले, अब जो जिंदा हैं सब ड्रामे हैं। एक तो जिधर देखो सब लोग जानू मानू में लगे हुए हैं, और एक मैं हूँ जो ये सोच रही हूँ कि ये जो 4 उंगलियाँ हैं ये अंगूठे की बहनें हैं या बीवियाँ। मैं हर 5 मिनट बाद मोबाइल ऐसे देखती हूँ जैसे कोई मर रहा होगा मुझसे बात करने के लिए। भाई मेरे वालिदैन से ज्यादा मेरी शादी की फिक्र फुफ्फो, मामू, खाला, खाला की सास, अब्बू के दोस्त की बीवी, पड़ोसन की खाला सास, सफाई वाली और तो और गली के नुक्कड़ पर खंबे के साथ वाली दुकान वाले को भी है। फुफ्फो ने मुझसे पूछा कि कितना पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा बीए किया हुआ है मैंने। फुफ्फो बोली 2 लफ्ज पढ़े वो भी उल्टे, ए भी होता है लड़की, बीए नहीं। नो 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 नो। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जिनकी सेल्फियां अच्छी आ जाती हैं। हमारे तो बैकग्राउंड में इस्त्री स्टैंड, कपड़े, शॉपर, फ्रिज, किताबें होती हैं, फोटो खाक अच्छी आनी है। दुख क्या होता है, कोई उस इंसान से पूछे
جس نے 3 ایپس 20 ویڈیوز اور 3 تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں اور پھر بھی فون سٹوریج آلموسٹ فل بتا رہا ہے۔ لوگوں نے جدائی میں بہت جام پیے ہوں گے غالب، پر ڈیو نہ پیا تو پھر کیا جیا۔ سنو لڑکیوں، وہ تمہیں اپنے بریک اپ کے قصے سنا کے پھنسائے گا، لیکن تم اچھا بھائی کہتی رہنا بس۔ ہائے، مجھے نہ تو کوئی کال آتی ہے نہ کسی کا میسج آتا ہے۔ ایسا کرتی ہوں، دھوم مچا لے دھوم والا فون ہی لے لیتی ہوں پھر میں۔ ایک دن میں نے دماغ چلایا اپنا، پھر وہ چلتے چلتے کافی دور چلا گیا اور آج تک واپس نہیں آیا۔ پتہ نہیں بیچارہ کیسا ہوگا اور کہاں ہوگا۔ میرے خاندان میں اللہ حافظ بولنے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کیا آپ کے خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ میری ویڈیو میں لائک والے بٹن اور سبسکرائب والے بٹن کو رشتہ داروں کا گلا سمجھ کر ہی دبا دیا کرے۔ شکریہ۔